गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए चेन पुली का एक और क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो है 2-3 तरह के क्वेश्चंस बन चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ एल है जो एक टेबल पर क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो देखिए ये मान लीजिए कोई टेबल्स है, ये टेबल्स है जिस पर एक रोप रखी हुई है। ठीक है, ये रोप क्या कर रही है, इस टेबल के एज से हैंग कर रही है। इस रोप की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, एल है। रोप और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेबल निकालना क्या है हमें, मैक्सिमम लेंथ L1 ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रोप विच कैन हैंग ओवर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। यानी वो मैक्सिमम लेंथ निकालना है जो ये क्या करे, हैंग लटकी रहे, जिससे ये रोप इसी टेबल पर मेंटेन रहे, नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। वो लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मान लेते हैं कि ये वो लेंथ है, दिस इज द L1 जो इस टेबल के एज से क्या कर रही है, हैंग कर रही है। तो ये जो लेंथ बचेगी, टोटल लेंथ कितनी है, L माइनस L1, ये वो लेंथ है जो टेबल पर रहेगी। ध्यान दीजिएगा इसको। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये मान लें कि जो टेबल पर लेंथ रखी हुई है, ठीक है, उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा। वो कितना होगा, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, टोटल मास मान लेते हैं कितना है, L, इसका मास है M, टोटल मास कितना है M, और कितना पार्ट हैंग कर रहा है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L, इनटू लिख सकते हैं L माइनस L1। ये वो पार्ट आ गया आपका, इसका मास, और इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो G से, तो ये आपको वेट मिल जाएगा। तो ये वो पार्ट का मास है जो क्या कर रहा है, टेबल पर है। अब देखिए इस पर क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और रोप टेबल पर रहे इसके लिए क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर लगेगा। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये L1 वो पार्ट है जो नीचे की तरफ क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। तो कितना मास इसका हैंग कर रहा है वो निकाल लें। टोटल मास कितना है M, कितना पास इसका लटका हुआ है L1, इनटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर G। ठीक है, क्लियर। अब ये कितना पार्ट ऑफ द लेंथ हैंग किया जाए कि रोप इस टेबल पर मेंटेन रहे, स्लाइड ना करे। तो स्लाइड नहीं करेगी, यानी द रोप विल नॉट स्लाइड इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए जो इसका मास हैंग कर रहा है, L1 इंटू C। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, FL की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर ग्रेटर एंड इक्वल M बाई L इंटू L1 इंटू Z। R की वैल्यू किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पुट करेंगे म्यू M बाई L, L माइनस L1 इक्वल टू लिख सकते हैं M बाई L, L1 इंटू Z। देखिए यहाँ से M से M कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, बचा कितना है, म्यू। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, विद इन ब्रैकेट L माइनस L1 दिस इक्वल टू L1 G से, यहाँ पर देखिए ये G है, G से G कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, तो बचा कितना है यहाँ पर, दिस बिकम इक्वल टू L1। ये ओपन करें, म्यू L माइनस म्यू L1 इक्वल टू L1। यहाँ से देखिए म्यू L हमें निकालना है क्या, L1 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू L इक्वल टू L1 प्लस म्यू L1। तो दिस इज म्यू L1 कॉमन ले लें, 1 प्लस म्यू, यहाँ से L1 की वैल्यू आ गई म्यू L डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। तो ये वो लेंथ आ गई, वो लेंथ है जो क्या कर रही है, हैंग कर रही है इस टेबल पर, जिसकी वजह से ये चेन स्लाइड नहीं करेगी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग ओवर ऑफ द एज ऑफ द टेबल। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, L1 अपॉन L, दिस बिकम इक्वल टू म्यू 1 प्लस म्यू, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ लेंथ
that hangs over on the table, this is the maximum fraction of length that hangs over on the table। अब देखिए कितना फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.25 ये दिया हुआ है म्यू की वैल्यू, तो यहाँ लिख सकते हैं 0.25 1 प्लस 0.25 ये हो गया आपका 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका आ गया 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज द परसेंटेज। तो ये 5 ये आपका हो गया 20, यानी कितना परसेंट हैंग करेगा 20%। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक क्वेश्चन ये बन गया कि कितना पोर्शन ऑफ लेंथ हैंग किया जाए कि रोप जो है टेबल पर स्लाइड ना करे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेंथ दैट हैंग ओवर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, तो दिस इज द फ्रैक्शन फार्मूला म्यू 1 प्लस म्यू। तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे, यहाँ पर जूम कीजिए, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो म्यू L माइनस L1 इक्वल टू L1, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी L1 अपॉन L माइनस L1। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी L1 अपॉन L माइनस L1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हो गया सॉल्व हो गया है। यहाँ पर दो सेगमेंट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो लेंथ की वैल्यू पूछ सकता है कितना पोर्शन हैंग किया जाए, दूसरा कितना फ्रैक्शन लटकाया गया है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए जो है मेरे चैनल से ज्वाइंट हो जाइए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शबा खैर।